नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एस्ट्रोलॉजी में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं आने वाले सप्ताह के बारे में। 5 जनवरी सोमवार के दिन से जो सप्ताह की शुरुआत हो रही है, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक का ये सप्ताह आप सभी को किस तरह से बाजार में अपना प्रभाव दिखाता हुआ नजर आएगा। ग्रहों का क्या कुछ खेल इस सप्ताह में हमें देखने को मिलेगा। कौन कौन से सेक्टर्स बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे और कौन से सेक्टर हैं जिन्हें आपको थोड़ा सा अवॉइड करके चलने की जरूरत है। हर एक जानकारी को डिटेल में आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आएगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि सिंपल शब्दों में सिंपल तरीके से आप तक डेटा पहुंचाया जाए ताकि आप सभी कुछ लर्न कर पाएं, कुछ समझ पाएं और कुछ अपना रिसर्च कर पाएं। एक और चीज दिमाग में रखिएगा कि ये जो भी जानकारी मैं दे रहा हूं ये वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित जानकारी है। मैंने कोई मार्केट रिसर्च नहीं किया है और ना ही मुझे मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता है कि करंट में मूवमेंट कैसे चल रहे हैं। जो मेरी ग्रहों की कैलकुलेशन है बस उसी कैलकुलेशन को आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहा हूं। इस जानकारी के आधार पर अगर आप किसी भी तरह का निवेश करते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी अपनी बनती है। मेरे वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही लीजिएगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं यहां पर 5 जनवरी के दिन ग्रहों का मूवमेंट किस तरह से नजर आता है। देखिए 5 जनवरी को सप्ताह की शुरुआत होगी और चंद्रमा बहुत ही अच्छे लेवल पे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। चंद्रमा के साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी यहां पर अपना प्रभाव दिखाते हुए नजर आते हैं। इसीलिए सोमवार की शुरुआत जो है वो धीमी गति के साथ होते हुए बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसीलिए सोमवार का दिन बाजार में कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिन यहां पर जरूर देखा जा सकता है। यहां पर सेंसेक्स ले लीजिए, निफ्टी ले लीजिए, बैंक निफ्टी ले लीजिए, अच्छे रिजल्ट की उम्मीद यहां पर पूरी होती है। इस तरह के योग बनते हैं। कुछ परसेंटेज का जंप, ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं बट 0.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग बन रहे हैं। इसीलिए सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी दिन खत्म होते होते अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। पॉजिटिव ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसी में गोल्ड की अगर हम यहां पर बात करें तो गोल्ड का भी मूवमेंट जो है आज के इस सोमवार के दिन में अच्छा रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। गोल्ड में भी आप लोग अच्छे रिटर्न देख सकते हैं। और इसी में यहां पर देखा जाए तो क्रूड ऑयल और सिल्वर में थोड़ा सा समझदारी आपको रखनी है। यह समय सिल्वर और क्रूड ऑयल में रिस्क लेने वाला समय नहीं है। आज के दिन कोशिश करें कि दोनों ही सेक्टर्स अवॉइड करके चलें तो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ कॉपर की बात करें या दूसरे सारे मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो ये सारे नॉर्मल रहेंगे। बहुत ज्यादा बड़े मूवमेंट इनमें देखने को नहीं मिलते। यहीं पर अगर हम रुपए की बात करें कि यूएसडी और रुपए में क्या रुपया अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाएगा यहां पर, तो कहीं ना कहीं रुपए की यहां पर जो पोजीशन है वो स्टेबल दिखाई देती है। ज्यादा डाउन ट्रेंड यहां पर दिखाई नहीं देता, तो दैट इज अगेन अ प्लस पॉइंट। आज का जो दिन रहेगा ये बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन है। अगर आप सभी बैंकिंग सेक्टर की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप सभी को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। एफएमसीजी में आज सोमवार के इस दिन में कुछ बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं। इस तरह का ग्राफ बन रहा है। यहीं पर आप सभी को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनीज को लेकर के थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अपना दिन, ताकि आप सभी कोई नुकसान ना देखें। इसी के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी बात करी जाए तो आज का ये दिन क्रिप्टो करेंसी के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। एक तरफा दिखाई देता है, बहुत ज्यादा बड़े मूवमेंट नहीं दिखाई देते। तो इसीलिए क्रिप्टो में भी रिस्क लेने के लिए मैं आपको मना करूंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिन जो है वो कुछ लोगों के लिए अच्छा जाएगा और कुछ लोगों को अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। ये दिन बहुत ज्यादा खराब दिन नहीं है। इस दिन को जितना नॉर्मल लेंगे दिन उतना ही अच्छा रिजल्ट आप सभी को देता हुआ नजर आएगा। पैसा बनाने का दिन है सोमवार का दिन। मंगलवार का दिन यहां पर देखते हैं 6 जनवरी 2026 की जो इक्वेशंस आती हैं, इसमें मार्केट में काफी ज्यादा हिडन चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब कि मार्केट काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट को इंडिकेट करेगा। बार बार इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसीलिए मंगलवार के दिन आप सभी को बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं निफ्टी की तो कहीं ना कहीं मार्केट में वॉलेटिलिटी बन के रहेगी और कुछ फेक न्यूज की वजह से या कुछ मिसगाइडेंस की वजह से कुछ मार्केट में कुछ अप डाउन यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। एक फ्लक्चुएशन मंगलवार के दिन यहां पर जरूर दिखाई देता है।
इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो सेंसेक्स में भी कुछ शार्प मूवमेंट यहां पर देखने को मिलेंगे, जो अप एंड डाउन दोनों ही तरफ देखे जा सकते हैं। इसीलिए आप सभी को यहां पर भी थोड़ा सा बैलेंस करना है। बैंक निफ्टी में अपने आप को निकाल दीजिए, फ्री कर दीजिए। बैंक निफ्टी में ज्यादा इन्वॉल्व मत हुई आज के दिन में, क्योंकि मंगलवार का दिन बैंक निफ्टी में ज्यादा लंबा समय बिताने वाला दिन नहीं है। इसीलिए इस दिन थोड़ा सा समझदारी रख करके चलना जरूरी है। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं गोल्ड की, तो गोल्ड के लिए अच्छा दिन यहां पर दिखाई देता है। गोल्ड और सिल्वर भी कहीं ना कहीं बेनिफिट्स यहां पर देता हुआ नजर आएगा। क्रूड ऑयल में भी यहां पर एक अच्छी खासी तेजी दिखाई देती है। इस तरह के योग बन रहे हैं, तो इसीलिए इसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। यहीं पर आज के इस दिन में रुपए की हालत देखी जाए तो डॉलर अपने आप को स्ट्रांग बनाता हुआ नजर आएगा। डॉलर के लिए आज का ये दिन बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बात कर रहा हूं मंगलवार के दिन की। और यहीं पर कौन से वो सेक्टर्स हैं जिसमें आप ज्यादा फोकस करके चल सकते हैं मंगलवार के दिन में? आपको दो सेक्टर्स को फोकस करके चलना है। फार्मा सेक्टर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, केमिकल सेक्टर काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो केमिकल को लेकर के भी आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रख सकते हैं। वहीं पर मंगलवार के दिन में आपको मेटल्स को थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि मेटल्स अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे सिवाय गोल्ड एंड सिल्वर के। आप कॉपर या दूसरे मेटल्स को अगर देखेंगे तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते हुए नजर आते। यहीं पर रियल एस्टेट मार्केट में अगर देखा जाए तो भी मंगलवार का दिन बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट यहां पर नहीं दे रहा। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करी जाए तो क्रिप्टो करेंसी भी अप एंड डाउन के मूवमेंट यहां पर दिखाता हुआ नजर आएगा। सडन मूवमेंट यहां पर जरूर देखने को मिलेंगे। मंगलवार का दिन काफी ज्यादा आपको कह सकते हैं कि मन में लालसा देने वाला दिन रहेगा, भ्रमित करने वाला दिन रहेगा। और इसीलिए इस मंगलवार के दिन में आपको थोड़ा सा बाजार में संभल कर चलने की जरूरत है। यहीं पर बुधवार के दिन की अगर मैं बात करूं तो वेडनेसडे का जो दिन है, इसमें आपको बाजार में मार्केट में हवा किधर चल रही है इसका पूरा ध्यान रखना है। मैं आपको कहूंगा कि वेडनेसडे को बाजार खुलने से पहले आप मार्केट का थोड़ा रिसर्च जरूर कर लीजिए। कौन कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट अनाउंस करने वाली है, कौन कौन सी चीजें बाजार में चल रही हैं, किस कंपनी ने क्या कोई अनाउंसमेंट किया है, या फिर किसी देश ने कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट तो नहीं किया। इन सारी न्यूज को पहले इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद आप मार्केट में एंट्री करिए, क्योंकि बुधवार का दिन जो है ये आसपास की हवाओं के साथ मार्केट का बिहेवियर इंडिकेट करता हुआ नजर आता है। इसीलिए वेडनेसडे के दिन अगर कोई भी सरकार के द्वारा कोई भी घोषणा कर दी जाए तो बाजार में हलचल मचेगी। इस तरह के योग भी यहां पर बन रहे हैं। तो वेडनेसडे का मार्केट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर दिखाई देता है। यहीं पर निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं गैप डाउन लेकर के चल सकता है या थोड़ा सा नीचे की तरफ अपने आप को रखे। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक रहेगा इस दिन में, इस तरह के योग बन रहे हैं। गोल्ड बैलेंस्ड रहेगा, गोल्ड को आप स्टेबल रख करके चल सकते हैं। सिल्वर भी स्टेबिलिटी दिखाता है, बड़ा नुकसान नहीं दिखाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्रूड ऑयल में रिस्क नहीं लेनी है। वेडनेसडे के दिन क्रूड ऑयल नुकसान दे सकता है, तो पहले ही संभल जाइए। मंगलवार को प्रॉफिट मिल रहा है तो अपने आप को फ्री कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहीं पर अगर हम यूएसडी और आईएनआर की बात करते हैं तो यहां पर मार्केट में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। इसी बीच में अगर आज के इस दिन में, मंगलवार के दिन में, भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर के कोई भी न्यूज आती है तो उसका बाजार पर बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर चलिएगा ताकि आपको कोई फायदा मिले और नुकसान ना मिले। यहां पर बेस्ट अगर हम देखें कि इस बुधवार के दिन में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, तो डिफेंस सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वेडनेसडे के दिन में डिफेंस सेक्टर की तरफ अपनी नजरें बना करके रखिएगा। और इसी के साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर को थोड़ा सा अवॉइड करके चलिएगा, क्योंकि वेडनेसडे में ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दिखाता। यहीं पर क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो इस बुधवार के दिन में क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा सा आपको संभलने की जरूरत है। मार्केट पैनिक कर सकता है, इस तरह के योग बनते हैं। और बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने से बचिएगा। कब क्या सेल करना है, कब क्या बाय करना है, ये चॉइस आपकी है। इसमें मैं आपको गाइड नहीं कर सकता, बट YouTube के माध्यम से जितनी कैलकुलेशंस मैं दे सकता था वो सारी कैलकुलेशंस मैंने यहां पर देने की कोशिश करी है। मंडे टू वेडनेसडे का हर एक मार्केट एंगल मैंने कैलकुलेट करने का प्रयास किया है। बाकी आप चेक करिएगा, अपना रिसर्च करिएगा और उसके बेसिस पे अगर आप कोई भी काम करते हैं तो जरूर कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप ज्योतिष के माध्यम से और कोई जानकारी चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी जानना और समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।